Hello students, let's talk about on superstitions by A.G. Gardiner. So here we have the theme of fear, control, superstition, logic, tradition, insecurity and escape. Man has the fear of unknown, and to elevate this fear he creates superstitions, which may or may not calm his mind. सही है ना कि व्यक्ति के दिमाग में अननोन के लिए डर रहता है और उस डर को कम करने के लिए वो अंधविश्वास बनाता है। उन अंधविश्वासों से उसके मन को, उसके दिमाग को शांति मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन वो अंधविश्वास से उसको, मैंने कहा ना, मिल भी सकती है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने दिमाग में वो अंधविश्वास बनाए रखता है। और अंधविश्वास क्यों बनाता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक अज्ञात डर बना रहता है। सो द वॉकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, लेट्स सी द ऐसे, है ना। सो द वॉकिंग ऑफ एन इट वाज नंबर 13 इज वन ऑफ द सुपरस्टिशन. इट इज कंसिडर्ड अ नंबर ऑफ बैड ओमन, है ना। तो द वॉकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इससे पहले भी और सुपरस्टिशंस थी, जैसे कि द वॉकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर ए लैडर इन द स्ट्रीट रादर देन अंडरनीथ द लैडर इज वन ऑफ दीज फियर्स और सुपरस्टिशंस, है ना। कि सीढ़ी के बाहर से जाना है, सीढ़ी के नीचे से नहीं जाना। कौन सी सीढ़ी? लकड़ी वाली सीढ़ी या लोहे की सीढ़ी, जैसे दीवार के साथ टांगी लगाई होती है, तो क्या बोलते हैं कि सीढ़ी के नीचे से नहीं जाना चाहिए, सीढ़ी के बाहर से जाना चाहिए. राउंड द लैडर वन शुड गो, है ना, इन द स्ट्रीट rather than underneath the ladder. So it is one of these fears or superstitions. The reality is that it is highly unlikely for someone to be injured by walking underneath the ladder. So however, people prefer to walk around it. Gardiner again may be suggesting many superstitions or fears which are illogical, है ना. He may be suggesting, गार्डनर यूं कह रहा है कि बहुत सारे आपकी जो सुपरस्टिशंस हैं या फियर्स हैं वो इलॉजिकल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर द नंबर 13, many people consider it to be a bad omen, yet there is no reason for it to be. कोई कारण तो है नहीं कि आप 13 नंबर को क्यों बैड ओमन मान रहे हो. If we look at last 100 murders that have been committed, I suppose we should find that as many have taken place at number 6 or number 7 or any other number you choose as at number 13. That the law of averages is as inexorable here as elsewhere. कोई कारण नहीं है ना. So it is all, after all, just another number, as Gardner himself knows by traveling on the bus. If anything, man appears to escape through superstition rather than risk facing a reality he may or may not be sure of it, है ना. तो व्यक्ति को भी ये लगता है कि भी रिस्क क्यों लिया जाए, इस बात को मानने में क्या फर्क पड़ता है. So it simply is unpractical. हालांकि ये चीजें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, as Gardner suggests, to hold up the House of Commons due to thunder, a case that occurred during Cato's election on Rome. In reality, it is an individual's unwillingness to challenge their fear. तो रियलिटी में अगर हम बात करें तो बात इतनी सी है कि व्यक्ति जो है अपने उसको चैलेंज, फियर को चैलेंज करने में के लिए अनविलिंग होता है ना. फियर को चैलेंज नहीं कर सकता.
फियर को चैलेंज करने के लिए वो अनविलिंग है, इसीलिए वो सुपरस्टिशन को ही कंटिन्यू रखना पसंद करता है ना। सो इट इज एन इंडिविजुअल्स unwillingness to challenge their fear that gives rise to the continuation of superstitions in modern times. Also, on many occasions, people do not know why they are superstitious. It is something that has always been there or taught to them by their elders. लोगों को पसंद पता ही नहीं कि भाई क्यों वो अंधविश्वासी हैं। बस ये है कि ये बातें उनको उनके बड़े सिखाते चले आ रहे हैं, और बड़े जो हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्यों है ना। The elders who also may not know why it is unlucky to walk underneath a ladder. तो सुपरस्टिशंस की कंटिन्यूएशन में, सुपरस्टिशंस को कंटिन्यू करने में हम क्या कहेंगे कि वे ट्रेडिशन का बहुत रोल है ना। ट्रेडिशन प्लेज ए लार्ज पार्ट इन सुपरस्टिशंस एंड इट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट सुपरस्टिशंस आर prevalent in our society today. Nobody has a reasonable explanation. किसी के पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो सुपरस्टिशियस क्यों है? कोई क्या कहे कि भी क्यों वो सुपरस्टिशियस है? Nobody has any answer कि why he is superstitious. For most superstitions, apart from the fact that by not adhering to a superstition an individual gets uncomfortable, सिर्फ एक यही कारण है कि बिना सुपरस्टिशंस के में बिलीव किए, सुपरस्टिशंस में अगर हम बिलीव नहीं करते तो हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हमारे ब्रिंगिंग अप में पार्ट बन चुका है। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास हमारे व्यक्तित्व का, हमारी ब्रिंगिंग अप का, हमारे भरण पोषण का इतना ज्यादा एक हिस्सा बन चुका होता है बचपन से लेके बड़े होने तक कि हम उसके अंदर विश्वास ना करें तो हमें वो अटपटा सा लगता है, हम कंफर्टेबल सा नहीं फील करते हैं। रादर देन डील विद द डिस्कम्फर्ट और फियर, an individual decides instead to pay observance to the superstitions because he feels insecure that something wrong might occur if it doesn't adhere to superstitions, है ना। व्यक्ति को यही लगता है कि भी कुछ भी अनकंफर्टेबल हो, कुछ भी नुकसान हो सकता है, वो अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करता है, उसको लगता है कि कोई भी परेशानी झेलने से तो अच्छा है कि आप इन बातों में विश्वास करी चली जाओ, है ना। सो दिस इन इटसेल्फ इज इलॉजिकल। तो ये वाला जो आपकी सोच है, जो आपका लाइन ऑफ थॉट है, जो आपका माइंड मेकअप है, ये भी इलॉजिकल है, इसमें कोई तर्क तो है नहीं। एज मैन डजंट हैव द पावर टू डिटरमिन वेदर ए नंबर 13 इज बस इज अनलकी, क्योंकि आप में तो पावर है नहीं ये ढूंढने की कि बस नंबर 13 अनलकी क्यों है ना। Adherence to superstitions can also cause problems for people, है कि नहीं। हालांकि सुपरस्टिशन से जुड़े रहना एक लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। दे विल नॉट ओनली बिकम अफ्रेड बट दे विल बिकम इरेशनल। वो सिर्फ डरते ही नहीं है बल्कि इरेशनल भी हो जाते हैं। फर्दर इट इज वन थिंग बीइंग सुपरस्टिशियस बट टेलिंग अनदर पर्सन इज ए डिफरेंट मैटर, as they may view the individual as being foolish or old fashioned in their beliefs, है ना। सुपरस्टिशन होना एक बात है और दूसरों के बारे में बात करना एक अलग बात है। दूसरों की बात कर रहे तो आप कहोगे कि वो अनपढ़ है, वो मूर्ख है, या वो ओल्ड फैशन्ड है ना। When the individual can provide no evidence as to why they are superstitious, क्योंकि लोगों के पास कोई लॉजिक ही नहीं है ये बताना कि वो क्यों सुपरस्टिशियस है। कि कोई रीजन ही नहीं है ना। सो इट इज बेटर फॉर ए पर्सन टू लिव देयर लाइफ फ्री ऑफ सुपरस्टिशन। जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है ये बताने के लिए
कि आप क्यों सुपरस्टिशन हो, तो बेटर है कि आप बिना सुपरस्टिशंस के ही अपनी लाइफ लीड करो, है ना. लाइफ विल बी लेस cumbersome and annoying should a person do so. So there is no advantage to living one's life superstitious, and if anything, it will create more problems for an individual. अगर आप superstitious हो रहे हो तो आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, है कि नहीं? Then there will be more problems. So it will create more problems for an individual. So it is easier to dismiss superstition and be more scientific in approach. तो गार्डनर यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटर है आप सुपरस्टिशंस को छोड़ो और आप अपनी लाइफ में अपनी अप्रोच में साइंटिफिक हो. समथिंग दैट दोज हु केम बिफोर वर अनेबल टू डू. So that's why Gardner suggests that an individual has no reason to be superstitious because of the advancement of science. So because of the advancement of science, there is no reason to be superstitious. है ना? देखो, superstition was disinherited when science revealed the laws of the universe and put man in his place. So it was no discredit to be superstitious when all the functions of nature were unexplored. तो जब नेचर के फंक्शंस आपको सारे अच्छे से नहीं पता थे, तब आप सुपरस्टिशियस थे, तो कुछ बात की सेंस भी बनती है. अब नाउ व्हेन साइंस हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, देयर इज नो रीजन ऑफ बीइंग सुपरस्टिशियस. Man, at that time, man seemed the plaything of beneficent or sinister forces that he could neither control nor understand. है ना? पहले तो व्यक्ति क्या था, सिर्फ एक प्लेथिंग लगता था उन फोर्सेस का, जिनको ना वो कंट्रोल कर सकता था ना समझ सकता था, है ना. बट विच हेल्ड हिम इन द होलो ऑफ देयर हैंड. ही रिलेटेड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन नेचर टू हिज ओन इनएक्सप्लिकेबल एग्जिस्टेंस, सॉ हिज फेट इन द क्लाउड्स. व्यक्ति अपना भाग्य भी बादलों में देखता था. हिज हैप्पीनेस इन मिजरी और मिजरी अनाउंस्ड इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. पक्षियों की उड़ान में ही वो अपने खुशी और दुख उन्हीं के हिसाब से अनाउंस करता था. And he referred every phenomena of life to the soothsayers or oracles. अपनी जिंदगी का हर फिनोमिना, हर एक्टिविटी को वो इन ओझा और भविष्यवक्ताओं के हिसाब से बोलता था. We had that at that time superstitions, but there is now no use of that, है ना. Because science has occupied. ये देखो, he has given the examples of how the people they believed in these superstitions, है ना. But now there is no need of that, है ना. So he suggests that an individual has no reason to be superstitious because of the advancement of science. The number 13 is just another number. The sound of thunder is just a sound of thunder, and it does not dictate the course of action. So a man in the modern times must be wise enough to believe in his own senses rather than in these सुपरस्टिशन. ठीक है, तो इन अंधविश्वासों में विश्वास करने की बजाय व्यक्ति को अपनी सेंसेस में, अपनी सोच पे, अपने दिमाग पे, अपने मन पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट Gardner seems to suggest here in this essay. Thank you.